श्याम देखो, जय राम श्याम देखो, जय राम श्याम देखो, जय राम श्याम देखो, समता का भाव जग गुरु ज्ञान का दीप तो तब जलेगा जब प्रभाव छोड़कर भाव लेकर के जाओगे भगवान की कथा की ओर। देखो कथा श्रवण करने जा रहे हैं भोलेनाथ और माता भवानी, लेकिन चौपाई में लिखा क्या है? कथा श्रवण करने कौन जा रहा है? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। भोलेनाथ का सीधा नाम लिखा, कोई विशेषण नहीं है नाम के आगे पीछे, शंभु गए। लेकिन माता भवानी के साथ विशेषण लगा हुआ। कथा में कौन जा रही है? संग सती जग जननी भवानी, विशेषण लेकर के जा रही है। यही कारण है कि कथा केवल भोलेनाथ को मिला, माता भवानी को नहीं मिला। सुनी महेश चौपाई में लिखा ना। और देखो जब कथा में जाकर के पहुंचे, कहा कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि का एक नाम है अगस्त मुनि।
कुंभज यानी घड़ा, घड़ा। भैया ये घड़ा का बेटा कौन है? कुंभज घड़ा का बेटा। और भोलेनाथ कौन है? कृपा सिंधु। भोलेनाथ कृपा सिंधु है। सागर, तो भैया सागर घड़े के पास जा रहा है कथा सुनने। बताइए ज्यादा जल किसके पास है, सागर के पास कि घड़े के पास? ज्यादा जल तो सागर के पास है। तो भैया सागर घड़े के पास कथा सुनने जा रहा है। भोलेनाथ से पूछा गया कि महाराज आप सागर हो करके जा रहे हैं कथा श्रवण करने घड़े के बेटे के पास, क्यों? भोलेनाथ ने कहा वो भले घड़ा का बेटा है, वो भले कुंभज है, लेकिन उसी अगस्त ने 3 चुल्लू में सारे समुद्र के जल को पी लिया था, इसलिए उसको साधारण मत समझना। इसलिए भोलेनाथ जब पहुंचे कथा में और माता सती साथ में, जैसे कुंभज ऋषि ने देखा भोलेनाथ को, प्यास गद्दी से उतर गए और माता भोलेनाथ और माता सती को आसन दिया बैठने के लिए और आश्रम से जल लेकर के आए, पाद प्रक्षालन करने लगे। पाद प्रक्षालन करने लगे। कोई वक्ता जब श्रोता, कोई भी वक्ता जब श्रोता में भगवान को देख लेता है तो उसकी कथा भक्तिमय हो जाती है। इसीलिए भक्ति का वरदान भोलेनाथ ने उनको जाते जाते दिया, क्योंकि श्रोता में भगवान को देखते। इसलिए माता सती मन में विचार कर रही हैं, ये तो आते ही पूजा करने लगे। हम तो आए थे कथा श्रवण करने और ये तो आते ही पूजा करने लगे, इसका मतलब इनको ज्यादा ज्ञान नहीं। ये तो हमारे पति की सेवा कर रहे हैं, हमारे पति के चरणों को धो रहे हैं, इसका मतलब इनको ज्यादा ज्ञान। देखो भैया ये विशेषण लेके आई थी, जो प्रभाव लेकर के जाता है वो किसी की बात ना तो सुनता है, ना समझता है और ना उसे ग्रहण करता है। एक आदमी था, उसकी आदत थी कमी निकालने की। वो क्या करता था? कमी निकालता था। अभी आपने कथा कराया ना, कथा होने का, हाँ कथा तो बहुत है, थोड़ा टंट और थोड़ा लंबा कर देते तो ज्यादा बढ़िया। मतलब उसकी आदत कुछ न कुछ कमी निकालने की होती। तो गांव वाले बड़े परेशान हो गए, कहीं यार ये तो हमेशा कमी निकालता है, और ये काम करो आपकी बात इससे पूछ पूछ के काम करो, तब तो कमी नहीं निकालेगा। तो भैया गांव वालों ने क्या किया कि उससे पूछना शुरू कर दिया, अच्छा बताओ टेंट कैसे लगाएं? कहा ऐसे लगाओ। कहा माइक कैसे लगाएं? कहा माइक ऐसे लगाओ। कहा बिछावन कैसे लगाएं? कहा ऐसे लगाओ। कहा वेदी कहाँ बनाएं? कहा वहां बनाओ। कहा अच्छा पूजा में यजमान को कितने यजमान रखे जाए? कहा इतने यजमान रखे। सब पूछ पूछ करके उससे सारा काम किया, और जब पूरी कथा समाप्त हो गई तो उससे पूछा, अच्छा बताइए कोई कमी तो नहीं रही? उन्होंने कहा देखो वैसे तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन एक बात मैं बताऊं। कहा इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ कमी ही ना हो। ऐसे लोग दुनिया में भैया, इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ कमी ही ना हो, मतलब कुछ कमी जरूर होना चाहिए। बताओ ऐसे ऐसे लोग दुनिया में। तो माता सती इतने बड़े विद्वान में कमी ढूंढ रही है, क्यों? विशेषण लेकर के गई थी कथा सुनने, प्रभाव लेकर के गई थी, भोलेनाथ भाव लेकर के गए थे। इसलिए उस महात्मा के अंदर, उसकी कथा में, उसके व्यक्तित्व में उन्हें श्रद्धा दिखाई गई। और जब कथा चली तो संग, जब कथा
प्रारंभ हुई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुकुमार। सती का नाम निकाल दिया चौपाई से गोसानी। भैया कथा में तो वो भी बैठी थी कि नहीं, तो गोस्वामी जी ने चौपाई से सती का नाम क्यों निकाल दिया? तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने सती का नाम क्यों निकाल दिया? तो गोस्वामी जी ने कहा, मैंने चौपाई में उसी का नाम लिखा है जो मन से बैठे हैं। वो तो तन से बैठी थी, मन से नहीं बैठी। मेरी चौपाई में उसी का नाम लिखा है जो मन से बैठा है, तन से बैठने वालों का नाम मैंने नहीं लिखा। और तो तन से बैठी है, मन तो उनका कहीं और है, मन नहीं लग रहा है। आजकल जमाने में भी ऐसे लोग कथा में आते हैं। एक बार एक आदमी कथा में बैठा था, तो कथा चल रही थी, इतने में बैठे बैठे उसको नींद आ गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और वो था कपड़े का व्यापारी, उसको नींद आ गई और नींद में उसने देखा कि वो कपड़ा बेच रहा है। बैठा है कथा में और सपना देख रहा है कि वो कपड़ा बेच रहा है। इतने में एक ग्राहक आया, सपने में, वहां तो कथा चल रही थी, आंख बंद किए सपना देख रहा है कि मैं बाजार में कपड़ा। इतने में एक ग्राहक आया, कहा भैया कपड़ा दे दो। तो उसने कहा कि ले लो। कहा कितने का है? कहा 4.5। कहा 4.5? अरे कुछ कम करो। कहा नहीं कुछ कम नहीं होगा, एकदम रेट फिक्स है। कहा 4.5, ले जाना हो ले जाओ। वो थोड़ा दूर गया तो वो जोर से बोला, अरे आ जाओ, ऐसा कपड़ा पूरी बाजार में नहीं मिलेगा। कहा नहीं मुझे नहीं लेना, कुछ और कम करो। बस वो दौड़ करके गया, उसका कुर्ता पकड़ा पीछे से और जोर से इसे खींचा, बस सामने वाले व्यक्ति का कुर्ता। कहा ले लो भैया 4.5 और दियो भैया कुर्ता फाड़। सामने वाले का कुर्ता फट गया। अरे वो भैया कहा क्या कर रहे हो? भैया कहा अरे कुछ नहीं, बोलो मत अभी, नहीं तो ग्राहक भाग जाएगा, इसको दे करके रहूंगा। तो भैया कथा में बैठिए तो तन और मन दोनों को लेकर के बैठिए। और माता सती केवल तन लेकर के बैठी थी, मन उनका कहीं और, मन तो लगी ही नहीं रहा। और जब कथा का विश्राम हुआ तब पूछा ऋषि हरि भगति सोई। पूछा ऋषि हरि भगति सोई। कही शंभु अधिकारी पाई। कही शंभु अधिकारी पाई। देखो जब कथा का विश्राम हो गया तो भोलेनाथ ने कहा, आपने बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई मुनिवर, अब बताइए हम आपको क्या दक्षिणा दें। संत ने कहा, यदि आप हमें दक्षिणा देना चाहते हैं तो जिस श्री राम की मैंने कथा आपको श्रवण कराई है, बस उन्हीं की भक्ति हमें प्रदान करना और कुछ। देखिए जितने भी संसार के भक्त हैं उन्होंने भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगा, या भगवान के भक्तों को भगवान ने भक्ति का ही वरदान दिया। बार बार भगवान सोने की अंगूठी देते थे केवट लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था ये सब नश्वर चीजें हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ है तो कल वहां चली जाए, इनका कोई ठिकाना नहीं। हमें वो चीज चाहिए जो शाश्वत हो, जो कभी नष्ट ना हो। भगवान उसके मन की बात समझ गए और बहुत की प्रभु लखन सिंह
और नहीं कछु के बटुले और पिता कीन करुणायतन और भगति विमल। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया क्योंकि मन से वो भक्ति चाहता था। आप भगवान से जो चाहोगे वही भगवान देगा। तो भक्ति का वरदान मांगा और भोलेनाथ ने उन्हें भक्ति का वरदान। और अब यहां से भगवान भोलेनाथ चल पड़े। माता सती भी साथ में है। मुनि संग विदा मागी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मागी त्रिपुरारी, चलु भवन संग दक्ष कुमारी, चलु भवन संग दक्ष कुमारी, चलु भवन संग दक्ष कुमारी, चलु भवन संग दक्ष कुमारी। देखो भोलेनाथ जब कथा श्रवण जा रहे थे तो श्रवण करने जा रहे थे तो क्या बन के गए थे? शंभू, शंभू बन के गए थे। और जब कथा सुन के जा रहे हैं तो क्या बन गए? भगवान की यही विशेषता है, जब आप प्रभाव छोड़ के जाते हो तो भगवान आपको प्रभावशाली बना देते हैं। भगवान शंकर शंभु बन करके गए थे और जब कथा सुन के जा रहे हैं तब मुनि संग विदा मागी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी बन गए थे कथा में शंभु बन करके और वापस आए त्रिपुरारी बन करके। और माता सती कथा में गई थी जग जननी भवानी बन के, लेकिन जब कथा नहीं सुना तो दक्ष कुमारी बन के जा रहे। चले भवन संग दक्ष, तही अवसर भंजन ही अवसर भंजन हरि रघुवंश जा रहे हैं उसी रास्ते पर आज भगवान का गुप्त रूप में अवतार हो गया। किसी को पता नहीं है गुप्त रूप में अवतार हुआ है भगवान। और बोले देखो, अगर रास्ते में सामने से कोई आ रहा है और दूसरे सामने से भी कोई आ रहा है तो प्रायः मुलाकात हो जाती होती है ना, लेकिन इस कथा के प्रसंग में मुलाकात नहीं हुई। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जब श्री राम जी को सामने से आते हुए देखा, जब सामने से आते हुए देखा तो उस समय भगवान रो रहे थे। भगवान रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता
भगवान रो रहे हैं। मुलाकात क्यों नहीं हुई? मुलाकात इसलिए नहीं हुई क्योंकि यदि कोई स्टेज पर रोल कर रहा हो तो उसे छेड़ना, ये तो राम जी की लीला हो रही है, ये भोलेनाथ जानते हैं। ये राम जी रो नहीं रहे हैं, ये तो मायापति हैं, ये तो लीला कर रहे हैं साहब। अच्छा बताइए, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, अरबपति खरबपति, और रामलीला में वो भिखारी बन जाए स्टेज पर, तो कहे मैं दाने दाने को मोहताज हूँ, आज मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, अरे मुझे कोई भोजन दे दो। तो बताइए, सामने उसका मित्र बैठा हुआ है, वो रोने लगे और उठ करके खड़ा हो जाए, कहा अरे मित्र चलो मैं जल्दी से भोजन करा दूं, तो सारा उसका खेल बिगड़ गया। क्योंकि उसका वो तो वहां रोल कर रहा है। मुलाकात करना हो तो मुलाकात स्टेज के पीछे होगा, स्टेज पर। यहां तो राम जी लीला कर रहे हैं, ये तो श्री सीताराम जी का लीला संदोह है साहब। इसलिए जब नजर पड़ी शंभु समय ते ही राम ही देखा, और उपजा संदेह विशेष। सामने से जब भगवान को आते हुए देखा, भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, ओ मेरे प्रभु आ रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं प्रभु से भी मुलाकात नहीं करूंगा, दर्शन करूंगा, दूर से दर्शन करूंगा। भगवान ने देखा, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मोहब्बत की खेती को जब खुश्क देखा तो आंखों में रो रो के बरसात गई। भोलेनाथ की आंखें भर आई और भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि प्रभु का गुप्त रूप में अवतार हुआ है, और यदि मैं इनसे मुलाकात करूंगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि राम का अवतार हो गया है और ये राम जी भगवान है। अरे राम जी ने रोना बंद कर दिया, और राम जी ने मन ही मन में भोलेनाथ को संदेश पहुंचा दिया कि आप मुझसे मुलाकात करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, आप मुझसे बात करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा भगवान का अवतार हो गया है। अरे भोलेनाथ, किस भ्रम में हैं आप? मुझको जानना इतना आसान नहीं है। अरे आप पहले अपनी पत्नी को तो समझा लीजिए, तब दुनिया को बताइएगा कि दुनिया वाले जान लेंगे। पहले सती को तो समझा दो, सती तो जान जाएंगे, और जो सती जान जाएंगी तो समझ लेना पूरी दुनिया जान जाएगी, और सती नहीं जानेगी तो समझ लेना राम को मायावी समझना, वो मायापति हैं, उनको ऐसा वैसा मत समझना। इशारों में बात हो गई। इसलिए भोलेनाथ ने भगवान के उस राम लीला में केवल दूर से प्रणाम किया। अस कहीं चले मनोजिन श्याम, अस कहीं चले मनोजिन श्याम, कहीं सच्चिदानंद जगधाम, जय सच्चिदानंद जगपावन। हे भैया, भोलेनाथ ने दोनों हाथ ऊपर करके जोर से आवाज लगाई और उनके मुंह से निकल गया, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो सती सुदशा शंभु कहे दे। आप तो शिवरात्रि नहीं है, भांग खा लिए है क्या? ये जंगल में जयकारा लगा होता है, यहाँ कौन मंदिर बना हुआ बोले राम जी के? तो जो जोर से कह रहे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। आप तो शिवरात्रि भी नहीं है, भांग खा लिए हैं, या जोर जोर से जयकारा लगा। सती सुदशा शंभु कहे दे, और उपजा संदेह विशेष। क्या संदेह हुआ कि शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत शीशा।
अतिनृप सुत ही कीन्ह प्रणाम और कही सच्चिदानंद प्रधान। सारी दुनिया जिसको प्रणाम करती है, आज भोलेनाथ को क्या हो गया है, ये साधारण से राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। ये दो राजकुमार जो रोते रोते आ रहे हैं, बालक, उनको देख कह रहे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। माता भवानी ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि आप कह रहे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, क्या सामने जो आ रहे हैं सच्चिदानंद भगवान है? भोलेनाथ ने समझाते हुए कहा, देवी सुनो, ये जो सामने से आ रहे मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जही था वहीं कहनेत निगम पुराण आगम जासु कीरति गा वहीं। ये वो राम है, इनको साधारण मत समझना, ये तो मायापति हैं देवी। जैसे मैंने प्रणाम किया है ऐसे तुम भी प्रणाम कर लो। तो माता सती ने कहा, मैं ऐरे गैरे को प्रणाम नहीं करती, मैं हम बुद्धिमान बाप की किया है, हम बुद्धिमान बाप की बेटी हैं, वैसे वैसे को प्रणाम नहीं करते। तब उनको याद आ गया, भगवान राम ने अभी भी इशारे में कहा था, पहले अपनी पत्नी को तो समझा लो तब दुनिया को बताना। वो बात बिल्कुल सही सिद्ध हो गई। बहुत समझाया लेकिन माता सती के समझ में नहीं आया। तब समझ गए कि अब वही है सोई जो राम रचि राखा को कर तरक बड़ा। भैया ये जान लीजिए, इस संसार में तीन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। ये तीन कौन है? ये तीन हैं। एक का नाम है मित्र। मित्र को समझाना बड़ा मुश्किल है। आप डिप्टी एसपी हैं तो आप अपने घर के होंगे, मित्र तो कंधे पर हाथ रख करके बात करता है, अरे ठीक से बैठ। आप वहां डिप्टी एसपी हैं, यहाँ डिप्टी एसपी नहीं है, मित्र कंधे पर हाथ रख करके बात करता। तो एक मित्र नहीं समझ पाता है, अपने मित्र नहीं समझ पाता। पूरी दुनिया जान लेती है लेकिन मित्र नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पास रहते हैं। पास रहने वाले को पास रहने वाले की विशेषता दिखाई, ये आप जान लीजिए। ये संसार का स्वभाव है कि पास रहने वाला कितना विद्वान हो, कितना महान हो, लेकिन क्योंकि वो नजदीक रहता है, करीब रहता है, इसलिए उसमें कोई गुण दिखाई। तो एक मित्र नहीं जान पाता। दूसरा पड़ोसी। आप दुनिया के लिए हीरो हैं, पड़ोसी के लिए जीरो हैं। आप दुनिया के लिए हीरो हैं और पड़ोसी के लिए जीरो हैं। पड़ोसी आपको जीरो शून्य बटा सन्नाटा समझता है। आपकी कोई कीमत नहीं समझता। क्यों? क्योंकि ज्यादा करीब रहता है, ज्यादा नजदीक रहता है, ज्यादा पास में रहता है। तो ज्यादा नजदीक रहने वाला, ज्यादा पास रहने वाला, ज्यादा करीब रहने वाला, पास रहने वाले की विशेषता समझ याद है। तो दो हो गए ना, एक मित्र हो गए और एक पड़ोसी। और एक कौन है? तीसरा कौन नहीं समझ पाता? तीसरा है श्रीमती जी। श्रीमती जी, मती जी तो मती नीचे कर रही है। यहां भी वही जीरो और हीरो वाली बात है। पति देवता बाहर है हीरो और श्रीमती जी के सामने है जीरो। यहां इनकी दाल नहीं गलती भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया
पत्नी भी पति को नहीं समझ पाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा करीब रहते हैं। तो ज्यादा कर अब आप कभी आप जाना बद्रीनाथ केदारनाथ, आप वहां जाइए बद्रीनाथ केदारनाथ में आप जाइए तो देखिए वहां भगवान का, क्योंकि वहां भगवान प्रकट हुए हैं, वहां कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, वहां भगवान खुद निकले। तो जो लोग जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करने के लिए भगवान का, तो दर्शन करके जब निकलते हैं तो रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन उसी मंदिर में रहने वाला पुजारी कभी नहीं रोता, कभी नहीं रोता। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ हमेशा उसके करीब रहते हैं। तो करीब रहने वाले को विशेषता दिखाई, करीब रहने वाले को विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। एक बार एक आदमी था, उसकी पत्नी खो गई, गायब हो गई। तो एक आदमी से ने पूछा कि भैया क्या ढूंढ रहे हो? कहा भैया मेरी पत्नी गायब हो गई है, उसी को ढूंढ रहे हैं। आप मैंने निवेदन करता हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए जरा सा, माता में कि पीछे संख्या बढ़ रही, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए जरा सा, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए जरा सा, थोड़ा और आगे। कल से ध्यान रखिएगा, थोड़ा आगे ही बैठिए, और आगे हो जाए, और आगे हो जाए। इस जगह का सदुपयोग करिए, नहीं तो पीछे वाले आगे आके बैठ जाए। थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। कुछ लोग केवल शरीर को हिला रहे हैं। अरे शरीर को आगे भी तो बढ़ाओ। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए। अब दिल व्यास भी क्यों मत आ जाना। बस यहीं तक रहिए, बस करिए माता जी, बस बैठ जाइए। देखिए कैमरा चल रहा है, साल वाल न फेंक ना, कैमरा वाली जाए पाए, साल वाल समारे रहिएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। चलिए सभी शांत होकर के बैठ जाए। आवाज नहीं भाई, बिल्कुल आवाज नहीं, आवाज नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक आदमी की पत्नी खो गई थी, वो ढूंढ रहा था। तो एक आदमी ने कहा कि भैया किसको ढूंढ रहे हो? कहा अपनी पत्नी को। कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा बेवकूफ। ये कैसा नाम है? ये भी कोई नाम होता है? कहा अच्छा तुम्हारा नाम बेवकूफ है? कहा अच्छा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? कहा फजीहत। कहा भैया मेरा निवेदन है पत्नी को मत ढूंढो। कहा क्यों? कहा छानते फिजूल यार आसमां जमीन, छानते फिजूल यार आसमां जमीन, और बेवकूफ यदि हो तो फजीहतों की क्या कमी। छानते फिजूल यार आसमां जमीन, छानते फिजूल यार आसमां जमीन, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी। तो भैया साथ रहने वाले को कोई विशेषता दिखाई नहीं। अपने आप को देखो, जो आदमी अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानता है वो सामने वाले की हर बात को नजरअंदाज करता है। ये उसका थोड़ा स्वभाव हो जाता है। एक बार एक लड़का पढ़ करके आया बाहर से, घर पहुंचा तो माँ ने कहा बेटा खूब पढ़ाई किया? कहा खूब पढ़ाई। अच्छा, कहा मैंने ऐसी पढ़ाई पढ़ी है, ऐसी पढ़ाई पढ़ी है कि मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। माँ ने कहा बेटा असंभव तो कभी संभव होता ही नहीं। अब पानी को कोई पेट्रोल बना सकता है क्या?
असंभव संभव कैसे हो जाए? कहा मां बिल्कुल मैं कर सकता हूं संभव। अच्छा कहा बेटा ठीक है, बाद में कर देना, पहले तुम अभी भी यात्रा से आए हो, लो लड्डू खा करके पानी पी लो। तो मां ने, बेटे ने मां से कहा मां चलो तुम्हें मैं अभी से चमत्कार दिखा देता हूं अपनी पढ़ाई का। मैंने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, बोलो लड्डू कितने हैं, बोलो कितने हैं? मां ने कहा 1 2। कहा लड्डू कितने? कहा 2। कहा 2 नहीं है मां 3। कहा कैसे? कहा फिर उंगली रखो। तो मां ने कहा 1। कहा फिर रखो। कहा 2। कहा और 2 1 कितना हुआ मम्मी? कहा 3। कहा देखो चमत्कार हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अरे माँ ने कहा बेटा लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, लड्डू तो 2 है। कहा 2 है। कहा 1। फिर रखो उंगली। कहा 1। कहा अब भाई वो तो ऐसे के एक वाले को जब छोड़ेगा दूसरे पर तो वो 2 हो जाएगा, तो पहला 1 और दूसरा 2, 2 1। अब माँ बड़ी परेशान, माँ कहती है लड्डू 2 है और बेटा कहता लड्डू 3 है। अब क्या किया जाए? इतने में उसका बाप भी आकर के बगल में बैठ गया। था तो उसी का पिता। अच्छा ये अपनी माँ को ट्यूशन दे रहा है, अब इसको मैं ट्यूशन देता हूँ। कहा अच्छा बेटा लड्डू कितना है? कहा पापा 3। कहा 3 लड्डू है पक्का? कहा तो एक काम करो ये बेटा कि 1 लड्डू तुम्हारी मम्मी खा ले, 1 लड्डू मैं खा लेता हूँ और तीसरा वाला तुम खा लो। तो भैया ज्यादा तर्क नहीं करना चाहिए, कोकर तर्क बढ़ावे। बुद्धिमानों का यही हाल है साहब, कितना समझाया भोलेनाथ ने लेकिन भैंसी का आगे बीन बजावे परहेज करी। माता सती तो इस कान से सुन रही, इस कान से निकाल दे। लाग न उर उपदेश यद्यप कहूं शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जी। तो समझ गए एक प्रभु की माया है। जब माता सती को समझ में नहीं आ रहा है तो माया के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कहा देवी अब एक काम करो। कहा क्या? यदि तुम्हें संदेह है तो जब तुम्हारे मन यदि संदेह अब तुम जाई परीक्षा में, अब तुम जाई परीक्षा भाइयों बहनों, भगवान ने कहा अगर तुम्हें भगवान होने में संदेह लग रहा है, ये तुम्हें राजकुमार दिखाई पड़ने, बालक दिखाई पड़ने, तो देवी एक काम करो, जाओ तुम परीक्षा ले लो। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ ने कह तो दिया लेकिन एक बात कहा, देवी परीक्षा लेने के लिए जाना तो विवेक मत छोड़ना, विवेक को पास में रहना है, क्योंकि विवेक तुम जिसकी परीक्षा लेने जा रही हो वो मायापति है, वो मायापति है। और कल मैंने माया के बारे में आपको बताया था, उनकी माया के चक्कर में बड़े बड़े चक्कर खा करके बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। इसलिए देवी माया को, इसलिए प्रभु की परीक्षा मत लो। कभी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, कुछ लोग तो नाराज होता है, मूर्ति उर्ति भी उठा के पटक देते हैं, फोटो भी उठा करके पटक देते हैं। ऐसा कभी मत कर। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। वो कारण कोई भी हो सकता है लेकिन बिना कारण के कार्य नहीं होता। आपके जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आती हैं, हो सकता है वो आपके कर्म का फल हो सकता है आपके आलस्य और प्रमाद का कारण हो, वो कहीं न कोई ऐसा कारण है जिसके वजह से ये परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित हुई। भगवान करता नहीं है,
भगवान करता नहीं है, भगवान केवल दृष्टा है। भगवान करता नहीं, केवल दृष्टा। उसने दुनिया बना दिया, वो केवल दृष्टा है, केवल दुनिया को देखता है, कुछ करता नहीं। उसने कर्म फल सिद्धांत का नियम बना दिया, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको नियम बना दिया। जो इस सिस्टम का पालन करते रहते हैं वो सुखी और आनंद का जीवन बिताते हैं, संतोष का जीवन बिताते हैं। जो भगवान के बनाए हुए नियम का उल्लंघन करते हैं उन्हें इस बिजली की तरीके से जोर का झटका भी। तो ये झटका क्या है? ये कभी कभी ये जो झटका लगता है ना, ये भगवान विपत्ति का झटका, किसी दुर्घटना का झटका। ये जो झटका लगता है ये भगवान आपकी बुद्धि को वापस लाना चाहता है, आपके अहंकार को गलाना चाहता है कि तुम सुधर जाओ, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम इंसान हो। बस आज तो जमाने में सब कुछ बनना आसान है, इंसान ही बनना बड़ा मुश्किल है। खुदा ने इंसान बनाया था, हम क्या से क्या बन बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे तो ज्यादा अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो भैया ये परमात्मा ने जो जीवन दिया है केवल इसीलिए दिया है, किसके लिए? कि बस आप प्रभु की सच्ची भक्ति करें, उनकी परीक्षा मत लीजिए, उनकी परीक्षा मत लीजिए, बल्कि वो परीक्षा ले तो उनमें सफल होने की कोशिश करें। तो एक राजस्थानी गीत है बुंदेलखंडी, आज हमारे साथ थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। बुंदेलखंडी गीत है। बुरो लगो चाहे नो जी, नो जी, दोनों माने अच्छा। देखो भैया एक दिन सबको संसार छोड़ के जाना, एक दिन गौनो होनो जी, गौनो। पहले शादी होती थी तो गौना होता, लड़की का होता था ना, शादी में विदाई नहीं होती थी, फिर कुछ समय के बाद गौना होता था, लड़की की विदाई तब होती। तो एक गौना और होता है, कहाँ? जब हम संसार में आते हैं तो एक हमारा रिश्ता बन जाता है और फिर हमारी विदाई होती है, अंत समय की विदाई, वो हमारा गौना होता है और हम अपने असली घर जाते हैं, जो भगवान का घर है। एक दिन वहां जाना है, इसलिए ताली की सेवा के साथ सुंदर सा भजन। बुरो लगो चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गौनो होनो जी।
मधुर जी बात में सबको रोनो जी। लेकिन सबको रोना, बात में सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गानो रोनो जी, बात में सबको रोनो जी, एक दिन हो रोनो जी, रोनो जी, रोनो जी, एक दिन सबको रोनो जी। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, भाई साधो सुनो भाई साधो, साधु सुनो भाई साधो, भाई साधो सुनो भाई साधो, भाई साधु सुनो भाई साधो। नहीं चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गानो होनो जी। माता भवानी परीक्षा लेने के लिए चले। तो कैसे परीक्षा लिया? अब परीक्षा में तो कभी बैठी नहीं थी, अब कैसे पता परीक्षा कैसे लिया जाए? तो विचार करने लगी कि श्री राम जो ये राजकुमार आ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं अपनी पत्नी को, तो क्यों ना मैं सीता का ही रूप बना, तो पता चल जाएगा ये वास्तव में भगवान के अवतार हैं कि राजकुमार हैं। तो श्री सीता जी का वेश बनाया और चल पड़ी। जैसे भगवान के श्री राम के समक्ष जाकर पहुंचे, भगवान श्री राम ने जैसे प्रभु की दृष्टि पड़ी माता सती पर, भगवान मुस्कुराने लगे। हासम भरे रमनताखिल लोक तीव्रा शोका सुसागर विशोषण। मुस्कुरा करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि माता सती मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम सीता नहीं हो। क्यों? क्योंकि सीता, श्री सीता जी का स्वभाव है कि वो हमेशा श्री राम के पीछे चलते रहते, और तुम तो भोलेनाथ के आगे चल रही हो। वेश तो बहुत बढ़िया बनाया, नकल तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन नकल ठीक से कर। नकल में अकल लगता है साहब। नकल तो किया लेकिन कर नहीं पाई। सीता का वेश तो बनाया, लेकिन ये भूल गई कि सीता तो हमेशा राम के पीछे चलती है।
इसलिए भगवान ने सिर झुका करके उनको प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? प्रणाम इसलिए किया कि श्री सीता जी तुम नहीं हो, सीता होती तो मुझे प्रणाम करती, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि तुम तो भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी माता सती हो, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पुत्र के नाते माँ को मैं सर झुका रहा हूँ। तो जोड़े पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत निज नाम। अरे माता जगदम्बे आपको प्रणाम है। अरे हमारे पिता शंकर कहाँ है? पिता शंकर कहाँ है? पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत, पिता यानी भोलेनाथ को यहाँ पिता कहा। तो यदि भोलेनाथ पिता है तो माता भवानी क्या हुई? माँ। और भगवान श्री राम जी ने सर झुकाया किसको? अपनी माँ को। ये सिद्ध कर दिया कि तुम श्री सीता जी नहीं हो, तो माता सती। हे माता जगदम्बे, बैल पर सवारी करने वाले कैलाश पर्वत के वासी भगवान भोलेनाथ कहाँ है? कहे बहोरी कहाँ वृष केतु और विपिन अकेले फिरे यही। हे माता जगदम्बे, भोलेनाथ कहाँ है? काटो तो खून नहीं। राम बचन मित गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच, और सती सभीत महेश पही, और चली भगवान की गूढ़ वचन समझ नहीं पाई माता, लेकिन इतना जान गई कि प्रभु ने मुझे पहचाना। देखो शिव जी कौन है? विश्वास। और माता सती क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास दोनों का चोली दामन का नाता है। विश्वास हमेशा आगे चलता है, श्रद्धा हमेशा पीछे चलती है। क्यों? क्योंकि यदि आपको हम हनुमान जी की फोटो दे दें और हम कहें कि आप हनुमान जी की 1 घंटा पूजा करो, तो आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप हनुमान जी को के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, आप उनको अभी जानते नहीं। पहले आपको विश्वास जमाना पड़ेगा, जब विश्वास जम जाएगा तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो वो श्रद्धा आपको 1 घंटा नहीं 4 घंटा भी बैठा सकती है हनुमान जी के साथ। 4 घंटा भी बैठा सकता है। इसलिए यहां पर भगवान श्री राम कहते हैं, हे माता जगदम्बे, विश्वास को छोड़कर हे श्रद्धा, तुम संशय के जंगल में अकेली कहां भ्रमण कर रही हो? जब श्रद्धा विश्वास का साथ छोड़ देती है तो वो संशय के जंगल में भटक जाती है। जंगल है ना, जहां भटक रही है, संदेह के जंगल में ये भटक जाती है। इसीलिए राम कथा हमारे संदेह को दूर करती है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनहारी। जैसे पेड़ पर बैठा पक्षी ताली बजाने से उड़ जाता है, ऐसे भगवान की मंगलमयी कथा, आनंदमयी कथा, प्रेममयी भक्तिमयी कथा श्रवण करने से दिमाग में बैठा संदेह का पक्षी उड़ जाता। अगर माता सती ने राम जी की कथा को कुंभज ऋषि के आश्रम में ध्यान पूर्वक मन लगाकर श्रवण किया होता तो आज राम की परीक्षा लेकर अपनी दुर्गति नहीं करता। अब देखो वहां से भगवान ने विराट रूप दिखाया। राम जी ने चारों तरफ राम और सीता, चारों तरफ राम और सीता, सारे ऋषि मुनि पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये सब स्वरूप दिखा करके माता सती घबरा गई और वहां से भागी भागी आई जहां भोलेनाथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे भोलेनाथ के समीप पहुंची, भगवान ने जैसे उन्हें देखा, कहा देवी एक बात
बताना लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। तुम मुझसे झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। भगवान क्यों बार बार जोर दे रहे हैं कि झूठ मत बोलना? क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि माता सती ने भोलेनाथ के साथ कपट किया है। कथा में आए, कथा को ध्यान से नहीं सुना। भैया, जब पति पत्नी के बीच कपट आ जाता है, दुराव आ जाता है, छिपाव आ जाता है, तो क्या होता है? दूध और पानी का स्वभाव क्या है? क्या है? आप तो रोज प्रयोग करते हैं ना। एक आदमी एक दिन दूध लेकर के देर से पहुंचा, तो घर मालिक ने कहा, मूर्ख कहीं का, 8 बजे दूध लाने का समय है और 10 बजे आया है दूध लेकर के, चाय की तो ऐसी की तैसी कर दे तूने। उसने कहा, सरकार क्या करें, जब नल आएगा तभी तो दूध आएगा। नल ही देर से आया तो दूध भी देर से आया। जब नल आएगा, नल का पानी इसमें डालूंगा तभी तो आपके पास लेकर के आऊंगा। तो भैया, दूध और पानी का स्वभाव तो आप जानते हैं। चाहे पानी को दूध में मिला दो और चाहे दूध को पानी में मिला दो, दोनों एक हो जाते हैं। बोलो, हो जाते कि नहीं हो जाते? होते कि नहीं? बोलो, आया नाम है। दूध को पानी में मिलाओ, पानी को दूध में मिलाओ, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन यदि उसी दूध में हम थोड़ी सी खटाई डाल दें, चलो क्या होता है? तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है, दूध फट जाता है। तो भैया, ये दूध क्या है? प्रेम। दूध क्या है? प्रेम। और पानी क्या है? समर्पण। और खटाई क्या है? छल। भैया, जब एक छल रूपी खटाई पड़ जाती है ना, तो प्रेम और समर्पण दोनों समाप्त हो जाते हैं। प्रेम चढ़ा जाता है, प्रेम बिखर जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जितने पति पत्नी बैठे हैं, ये ध्यान रखना कि जीवन में प्रेम और समर्पण ये आपके जीवन में होना ही चाहिए। कभी छल, कपट, दुराव ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम देख लीजिए क्या होने जा रहा है। प्रेम गया तो सब गया। प्रेम का गीत संसार सारा गाता है, ये तो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। प्रेम की गति दुनिया में निराली देखी, और प्रेम से सदा फलती फूलती डाली देखी। बिना चांदनी चांद खिलते न देखा, बिना चांदनी चांद खिलते न देखा, बिना स्नेह के दीप जलते न देखा। स्नेह माने प्रेम। बिना चांदनी चांद खिलते न देखा और बिना स्नेह के दीप जलते न देखा। तो भैया, ये स्नेह नहीं है तो क्या होगा? अरे बिना बादलों के रहे भूमि प्यासी, और बिना प्यार जीवन संभलते न देखा, बिना प्यार जीवन संभलते न देखा, बिना प्यार जीवन संभलते। तो भैया, कभी कोई चलते चलते गिर जाए तो उसे उठा दो। कभी पति गिर जाए तो पत्नी उठा दे, पत्नी गिर जाए तो पति उठा दे। चलते कदमों में रवानी,
चलते कदमों में रवानी डालो, रुकने वालों में जवानी डालो, रुकने वालों में जवानी। आग नफरत की बुझाने के लिए दोस्तों थोड़ा प्यार का पानी, थोड़ा प्यार का पानी। तो यार जीवन में प्रेम जाने न पाए इसको याद रखना, क्योंकि एक बार चला जाएगा तो ये वापस नहीं आने वाला। इसलिए भगवान ने पूछा, देवी तुम गई थी वहां परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लिया तो झूठ बोल, यानी छल किया। और भगवान यही चाहते थे कि छल ना करे, मुझे सही बात बता। इसलिए कहते हैं ना, आदमी एक पाप करता है, एक पाप करता है और उस पाप को जब नहीं सुधारता है तो वो पाप करना उसकी आदत बन जाती है, वो स्वभाव का अंग बन जाता है। एक गलती जीवन में यदि हम नहीं सुधारते हैं तो वो गलती हमारे स्वभाव का अंग बन जाती है और उसे हम करते चले जाते हैं बिना परिणाम की परवाह। मेरा क्या होगा इस पर भी हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा विचार कभी नहीं। क्या होगा सुनो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आज की आनंद। भोलेनाथ पूछ रहे, देवी तुम गई थी वहां परीक्षा लिया तो झूठ बोल दिया, छल किया। क्या कहा? कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, प्रणाम तुम्हारी की प्रणाम तुम्हारे नाई, की प्रणाम तो भैया क्या हुआ? परीक्षा लेने गई थी, झूठ बोल दिया कि आपका चुनाव परीक्षा लेने, मैंने कोई परीक्षा नहीं। अब भोलेनाथ डर रहे थे, जो नहीं चाहते थे आज वही हुआ। क्योंकि माता सती जब जा रही थी ना, तभी चौपाई लिखी है, वही है सो जो राम रचिया। आज जो नहीं चाहते थे वही हुआ, वो जानते हैं अब मुझे क्या करना है। अरे बहुरी राम मायऊ सिरुनावा हो, अपेरी सती ही जही झूठी कहा। अब आप सोच सकते हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है कि सती भी भगवान से झूठ बोल देती है। कितनी बड़ी माया है, कितनी बड़ी माया। इसलिए सिर झुकाया किसको? भगवान की माया कि प्रभु आपकी माया को प्रणाम कि मेरी धर्म पत्नी साक्षात जग जननी भवानी आज झूठ बोल रहे। धन्य है यार। तो सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादू
शंकर देखो हरि ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जान। सती कीन सीता कर वेशम, शिव गुर भयो विषाद विषे। और जो अब करम सती संग प्रीति, कमिटई भगति पथ होई। अगर मैं श्री सती जी ने श्री सीता जी का रूप बनाया, श्री सीता जी मेरी माँ है, आज से सती मेरी माँ है, और यदि मैं उनको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ तो मेरी भक्ति में कलंक लग जाएगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सब देव हैं और भोलेनाथ महादेव। इसलिए आइए एक भोलेनाथ के चरणों में वंदना कर लेते हैं। आज त्याग करने जा रहे हैं माता भवानी। शिव संकल्प की मन मानी, और एहि कल सती भेद अवना। माता सती को भोलेनाथ ने त्याग दिया, लेकिन वाणी से नहीं, आचरण से। वाणी का प्रयोग नहीं। देखिए कितने मर्यादाशील है भगवान भोलेनाथ कि वाणी से नहीं त्यागा, आचरण से त्यागा, और ऐसा त्यागा कि उन्हें पता ही नहीं चला। सोचिए कितने बड़े योगी हैं भोलेनाथ। इसलिए अरे कब से खड़े हैं और झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। यहाँ है भोलेनाथ, इसलिए बुलंद आवाज में ताली की सेवा देते हुए। जग रखवाला